दिया, मैं जा रहा हूँ। अरे सलोनी, तुमने क्यों इनके लिए टिफिन पैक किया? मैं आ तो रही थी। कोई बात नहीं भाभी, मैंने पैक किया या आपने पैक किया एक ही बात है ना। वो भैया लेट हो रहे थे इसलिए मैंने खाना पैक कर दिया, बस देकर आई मैं उनको। चलो भैया। अरे आज तो टिफिन पैक करके लेकर आई है, दिया कहाँ है? वो एक्चुअली मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। चलो कोई नहीं, कुछ लेकर आना हो तो मेरे को फ़ोन कर देना, ठीक है? चलता हूँ, बाय बहन। बाय भैया। वो भाभी, भैया तो चले गए, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। एक काम करो, तुम लोग खा लो खाना, मुझे काम है। एक काम कर, खाना लगा दे, हमें तो भूख लगी रही है ना, हम दोनों खा लेते हैं। हाँ भैया। मम्मी, मेरी भी तो कुछ फीलिंग्स है ना। अब वो 2 दिन के लिए आए, इसका मतलब ये थोड़ी सब अपनी चलाएंगे। भाभी, मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं? मम्मी, मैं करती हूँ आपको कॉल। नहीं थैंक यू, मैंने कर लिया, ऑलमोस्ट हो गया। वो बड़े भैया कह रहे थे कि भाभी के संग कहीं घूमने चले जाओ। हम लोग बोर भी हो रहे थे, चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर। आपकी बोरियत की वजह से अब आप क्या चाह रही हैं? मैं अपने घर का सारा काम छोड़ दूं? मुझे वैसे भी बहुत काम है। आप एक काम कीजिए, आप और भैया चले जाइए, उन्हें जहाँ भी जाना है। और अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं दे दूंगी। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा वहाँ जाने का मन भी नहीं, तो आप लोग चले जाना। नहीं भाभी, पैसे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आप आराम करिए। ठीक है। हाँ बोलो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सब ठीक तो है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो सलोनी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है। यार मुझे एक बात बताओ, सलोनी को ज़्यादा पता है क्या कि मेरी तबीयत को क्या हुआ है क्या नहीं? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अरे यार तुम तो ऐसी गुस्सा हो रही हो, उसने देखा होगा तो मैं तो बोल दिया मुझे। तुम एक काम करो, अपना काम कर लो। वो भाभी, आपकी तबीयत खराब है ना, मैं आपके लिए फ्रूट्स काट दूं? अच्छा लगेगा। यार तुम्हें चैन नहीं है क्या? बस सारा दिन सर पे आके नाचती रहोगी। 2 दिन की लाई हो, चैन से रह लो ना। जब देखो भाभी ये भाभी वो, 2 पल की शांति नहीं है इस घर में। बैठ नहीं सकती मैं ढंग से, इरिटेट कर रखा है। दिया, कहाँ हो तुम? अरे आ गए तुम, ये क्या लाए हो? अरे ये रबड़ी है, मेरी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है। अरे सलोनी, बहन कहाँ है तू? कहाँ है वो? सलोनी घर पे नहीं है क्या? हेलो हेलो। बहन, कहाँ पर है तू? मैं घर पर हूँ भैया। घर पे तो मैं भी हूँ, लेकिन तू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो गांव वाले घर पे भैया। क्या गांव में? तू गांव कब गई? भैया वो दिन में ही आ गए थे हम लोग। बहन तूने बताया भी नहीं मुझे। वो भैया अर्जेंट में आना पड़ा इसलिए आ गए थे। ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ, कुछ काम है मेरे को। बाय। ठीक है। सुनो, तुमने मेरे भाई बहन को कुछ बोला है क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। 1 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम रिश्तों को लेकर हमेशा उलझन में रहती हो ना। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अपनी भाई बहन को इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दिया। तुम्हें हमेशा यही क्यों लगता रहता है कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, अपनी बहन से प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ? अरे जैसे वो मेरा परिवार है, वैसे तुम भी तो मेरे परिवार का हिस्सा ही हो। मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हें पता दिया परिवार क्या होता है? अरे जब इंसान मुसीबत में होता है ना, अंधकार में होता है, तो वो परिवार ही होता है जो उसे उस अंधकार से निकालता है, उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहता है। इसी को परिवार कहते हैं। अब तुम भी तो उसी परिवार का हिस्सा हो ना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, अपने भाई बहनों से प्यार करता हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। प्यार दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। अब वो मेरे भाई बहन हैं, उनका प्यार जाहिर करने का तरीका अलग है। तुम्हारा और मेरा प्यार निभाने का तरीका अलग है, रिश्ता भी अलग है। तुम्हें हमेशा यही लगता रहता है कि मैं अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। और ये बात तुम्हारे कब समझ में आएगी दिया? सभी की जगह अलग अलग है। तुम्हें पता है मेरे भाई और बहन यहाँ से क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें लगा कि भैया भाभी के रिश्ते में खटास ना आ जाए, तो इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चले गए। अरे वो तो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन उसमें भी तुम्हें ये लग गया कि मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार अपने भाई और बहन को दे दिया। तुम उस परिवार को अलग समझ रही हो ना, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि उस परिवार का हिस्सा तुम भी हो।
नमस्ते मैडम। नमस्ते। जतिन, तुम इतनी तेज धूप में क्यों खड़े हो? अरे मैडम, हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आप जाइए ना, बहुत तेज धूप हो रही है, जलन हो रही होगी आपको, जाइए। अरे तो ड्यूटी पूरी करनी है तो वहाँ खड़े हो जाओ ना जहाँ छाया है। यहाँ पे खड़े रहना जरूरी है क्या? कितनी तेज धूप हो रही, दिखाई नहीं दे रहा? अरे नहीं मैडम, हम छाँव में जाके खड़े नहीं हो सकते, हमें धूप में ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर आज हम धूप में नहीं खड़े हुए ना तो हमारा आज का दिन मर जाएगा, और आज का दिन मर जाएगा तो पूरे महीने का सैलरी नहीं मिलेगा। अरे आप खड़े क्यों हैं, जाइए ना उधर बात कीजिए, धूप हो रही है बहुत तेज। अरे तो धूप मेरे को जितनी लग रही है उतनी तुम्हें भी तो लग रही है ना। अरे इतनी देर से बोल रही हूँ, वहाँ खड़े होकर के बात करो, समझ में नहीं आ रहा है। तुम चलो मेरे साथ। अरे मैडम, चुपचाप ना यहाँ पे खड़े रहो। अरे क्या कर रही है मैडम आप? अरे हमें अपना ड्यूटी पूरा करना है, हमें ड्यूटी पूरा करने दीजिए ना, यहाँ क्यों ले आई? तुम्हारा दिमाग ठीक है जतिन? और किसने बोला तुम्हें ऐसे धूप में खड़े रहने के लिए? अगर इस तरीके से धूप में खड़े रहे ना तो बीमार पड़ जाओगे। कोई बात नहीं मैडम, हम बीमार पड़ जाए चलेगा, लेकिन बस हमारी बच्ची ठीक होनी चाहिए। आज 30 तारीख है, अगर आज का ड्यूटी पूरा नहीं किया ना तो पूरे महीने का पगार मर जाएगा। हमें अपना ड्यूटी पूरा करने दीजिए मैडम, हमें अपनी बच्ची के लिए काम करना है। हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए आप यहाँ से, जाइए। अरे किसने बोला है तुम्हें कि इतनी तेज धूप में खड़े रह करके ड्यूटी पूरी करो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अगर 2 मिनट और खड़े रहते ना तो चक्कर खा के गिर जाते। और जब मैंने तुम्हें कैबिन दे रखा है तो तुम्हें कैबिन में बैठ करके ऑपरेट करना चाहिए ना। इतनी धूप में खड़े होने का मतलब क्या बनता है? हमारे ऑफिस की HR मैडम सलोनी मैडम ने बोला है हमें यहाँ पर खड़ा रहने के लिए, कैबिन में बैठने के लिए ना बिल्कुल मना कर रखा है उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे खड़े रह के सबको सल्यूट नहीं किया ना तो तुम्हारा पगार मर जाएगा पूरे महीने का। बस इसलिए खड़े हैं यहाँ पर धूप में। हमने उन्हें बोला कि मैडम धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो बोलने लगी कि धूप आए, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आ जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ से हिला तो वो हमारी पगार काट लेंगी। हमने उन्हें हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि शाम को हम खड़े हो जाएंगे जब धूप कम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, सुबह से शाम तक, जब तक तुम्हारा 12 घंटा पूरा नहीं होता ड्यूटी का, तुमको खड़ा रहना है, वरना पगार नहीं मिलेगा। हम बहुत मजबूर हैं मैडम, हमारा बच्चा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए हम ऐसे खड़े होके ना धूप में अपना ड्यूटी पूरा कर रहे थे। और आप क्या की, हमको यहाँ छाँव में ले आई, हमारा ड्यूटी पूरा नहीं होने दिया आपने। मैडम आपने ना बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अगर सलोनी मैडम ने हमें देख लिया ना कि हम छाँव में खड़े तो पक्का हमारा पगार काट लेगी। देखो जतिन, सलोनी ने तुम्हें क्या बोला है क्या नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जब मैंने तुम्हें कैबिन दे रखा है तो किसी रीजन की वजह से ही दे रखा होगा ना, कि अगर इतनी तेज धूप पड़ती है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, तो कैबिन में बैठ करके ऑपरेट करो। नहीं मैडम, ऐसा अनर्थ हम नहीं कर सकते। हमको सलोनी मैडम ने साफ हिदायत दी है, हमको बोला है कि कैबिन में नहीं बैठेगा, अपना 12 घंटा पूरा करना है, वो भी धूप में खड़े रह के। और अगर नहीं खड़ा रहा धूप में ना तो हमारा पूरा महीने का पगार मर जाएगा। अब हम करें भी तो क्या करें? हमने कितनी बार बोला भी कि मैडम हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, इकलौता कमाने वाला है, तो बोलने लगे कि हमसे जुबान लड़ा रहा है। अगर तेरे को देख लिया कैबिन में बैठा हुआ ना तो झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि पूरा दिन कैबिन में सोता रहता है, किसी पे आते जाते निगरानी नहीं करता, और तेरे को नौकरी से निकलवा देंगे। मैडम गरीब आदमी हम, अगर हमारा नौकरी चला गया तो जल्दी से नौकरी नहीं मिलेगा, और हमारी बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर उसको कुछ हो गया ना तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मैडम हमारे पास कोई पुरखों का खजाना नहीं रखा, ले दे के हमारे पास यही नौकरी है। अगर यही नौकरी चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपको एक बात बताएं मैडम, एक लाचार बाप ना हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि उसका बच्चा सही सलामत रहे। अगर हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कभी नज़र नहीं मिला पाएंगे खुद से अपना पत्नी से। बस इसीलिए इसी मजबूरी में हम मैडम का बात माने, या धूप में खड़े होकर अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं ताकि हमारा पगार ना मरे और हम अपनी बच्ची का इलाज करवा पाए अच्छे से अच्छे अस्पताल। देखो जतिन, तुम्हें एक बात मैं आज के आज क्लियर कर देती हूँ, सलोनी ना मेरे अंडर काम करती है, ये ऑफिस मेरा है ना कि सलोनी का है। तो अगर सलोनी किसी को निकालेगी भी ना तो पहले मेरे से पूछ के निकालेगी, उसका हक नहीं है किसी को निकालने का, मेरा हक है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से टॉर्चर होकर के काम करे। तो ना ही तुम्हें धूप में खड़े होने की जरूरत है और ना ही उसकी फालतू की डिमांड पूरी करने की जरूरत है। तुम्हें कैबिन दे रखा है, कैबिन में बैठो और वहीं से ऑपरेट करो। और एक बात तुम खुद से भी सोचो, अगर तुम इस तरीके से धूप में खड़े रहे और तुम्हारी ज्यादा तबियत खराब होगी तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम्हारा सही रहना ना तुम्हारा फैमिली चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता,
आज के बाद तुम कैबिन में बैठ करके ही ऑपरेट करोगे, ऐसे धूप में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कैबिन में बैठने के लिए तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैडम कहीं हमारी पगार ना काट दे। पगार की टेंशन तुम मत लो। और तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम एक काम करो, ड्यूटी व्यूटी छोड़ो, तुम जा करके पहले अपनी बेटी को देखो। वैसे किस हॉस्पिटल में है तुम्हारी बेटी? पीछे है ना लीलावती, वहाँ पर है। लीलावती में? ठीक है, लीलावती में ना मेरी जानकारी है, तो तुम एक काम करो, सुनील को मैं तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, सुनील के साथ चले जाओ और वहाँ पे मेरा नाम ले लेना। अगर किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत पड़ती है ना तो तुम मेरे को ज़रूर बता देना, मैं आ जाऊँगी खुद से ही। तुम अभी जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, जब तक तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही नहीं हो जाती ना तब तक तुम्हें ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पगार की टेंशन मत लेना, तुम्हारी पगार नहीं कटेगी, ये पेड लीव में काउंट होगा, तुम आराम से जाओ। और जब तक तुम्हारी बेटी का इलाज चलेगा ना वो खर्चा भी मैं देख लूँगी, उसकी टेंशन भी मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, इस टाइम तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, जल्दी जाओ। ठीक है मैडम, धन्यवाद। अरे मैडम मेरे पैर जलने हैं, आपने मेरे को धूप में क्यों खड़ा किया है? चुपचाप ना वहीं खड़ी रहो, सैलरी चाहिए ना तुम्हें? हाँ मैडम मेरे को सैलरी चाहिए, लेकिन मैं जितनी तेज धूप में खड़ी रही ना मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम्हारे पैर जल रहे तो उसमें मैं क्या करूँ? देखो, अगर तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो इस तपती धूप में तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरे को बहुत गर्मी लग रही है सच में। देखो, मुझसे ना ये फालतू की बहस तो करो मत, जितना बोला गया ना चुपचाप वही करो। मैडम मेरा काम तो ऑफिस के अंदर होता है ना, हम धूप में खड़े होके क्यों बात कर रहे हैं? अंदर चल के बात करते हैं ना। मैडम मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को चक्कर आ जाएंगे अभी 2 मिनट में ही। ठीक है, तो अगर तुम्हें सैलरी नहीं चाहिए तो आ जाओ छाँव में। मैम मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये तो टॉर्चर करना हो गया ना। अच्छा, तो अब तुम्हें ये टॉर्चर लग रहा है, तो जो तुम जतिन के साथ कर रही थी वो टॉर्चर नहीं था क्या? जतिन, मैंने क्या किया मैम उसके साथ? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रही थी ना तो मैंने जतिन को यहाँ पे भरी धूप में काम करते हुए देखा। वो भरी धूप में यहाँ पे खड़ा हुआ था और तुमने उसको क्या बोला कि जब तक तुम्हारे 12 घंटे पूरे ना हो तब तक तुम्हें इस तपती धूप में खड़े रह करके सबको सलाम करना है, और अगर गलती से तुम इस धूप से हटे तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दी जाएगी। चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यहीं पे खड़े रह करके अपनी ड्यूटी करनी है। अरे जब मैंने उसको कैबिन दे रखा है तो उसको उसका काम कैबिन से बैठ के करने दो ना। तुम भी तो अपना काम आराम से कैबिन में बैठ के करती हो ना। तो टॉर्चर की शुरुआत ना तुमसे हुई है और खत्म मैं कर रही हूँ। अरे वो इंसान अपनी फैमिली की मजबूरी की वजह से यहाँ पे काम कर रहा है और तुम उसका फायदा उठा रही हो। तुमने एक बार भी सोचा अगर जतिन को कुछ हो जाता तो उसकी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेता? और तुम मेरे को एक बात और बताओ, जब जतिन ने तुमसे पैसे मांगे एडवांस के तौर पे तब तुमने उसको क्या बोला कि पहले 30 दिन पूरा काम करो उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे? अरे बेटी बीमार है उसकी, ये बात तो उसने तुम्हें बताई थी ना। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर सलोनी? और तुम्हारी 8 घंटे की ड्यूटी है ना, तो मैं तुम्हें अभी एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए ना तो तुम्हें यहाँ पे 8 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, वो भी भरी धूप में। समझ में आया? एक बात तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, तुम्हें चक्कर आए या तुम्हारे साथ कुछ भी हो इससे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी जा रही हूँ और तुम्हें यहाँ पे 8 घंटे खड़ा ही रहना पड़ेगा। अगर मैं वापस आई और तुम मेरे को यहाँ पे नहीं मिली तो ध्यान रखना, तुम्हारी सैलरी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी और जॉब से निकालूंगी वो अलग। मैडम सुनिए तो, बहुत गर्मी लग रही है यार। साहब, हाँ बोलो। वो ये मेरे को कूलर कबाड़े में मिला और ये बिल्कुल ठीक है, मैं घर ले जाऊँ, मेरे को बहुत जरूरत है। हाँ दीदी ले जाइए आप, हमारे किसी काम का नहीं कूलर। धन्यवाद साहब। इसको ना चुपचाप यहीं पे रख, ये तेरे बाप का कूलर नहीं है जो तू इसको उठा के लेके जा रही है। भाभी ये क्या तरीका किसी से बात करने का? अरे वो बोल रही है उनके काम का है तो ले जाने दीजिए ना। देवर जी आप तो चुप ही रहिए, आपने ना इन जैसे नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है। अब ये कूलर लेके जाएगी तो क्या कूलर के पैसे देके जाएगी? भाभी क्या बोले जा रहे हो आप? अरे सोच समझ के तो बोलो कम से कम। कूलर देखना एक बार क्या हालत हो रखी है इसकी। अरे कबाड़े का कूलर है, हमारे किसी काम का भी नहीं है, घर में एसी लग तो रखा है। और कबाड़ी वाला लेगा भी तो कितने रुपए का लेगा? 200-300 रुपए का जाएगा। क्या हो जाएगा 200-300 में? आप एक काम करो, अगर आपको पैसे चाहिए ना तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ये कूलर ले जाने दो इन्हें। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, लेकिन ये कूलर तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि इन जैसे लोगों की आप मदद करोगे ना तो इस सर पे चढ़ के नाचेंगे। और मैं कूलर 50 का बेचूं या 500 रुपए का, वो मेरी सरदर्दी है, ना कि आपकी और ना इसकी। अगर मेरे को ये कूलर बेचना ही होगा ना तो मैं कबाड़े वाले को बेचूंगी, लेकिन इसको तो ये बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। भाभी आप किस तरीके से बातें करने लग गए हो? अब एक बार उसकी तरफ तो देखो, बेचारी मजबूर है, लाचार है, वरना कोई कबाड़े वाला कूलर लेना ही क्यों चाहेगा? अरे उसके घर में 100 दिक्कतें चलती होगी, 100 तरीके की परेशानियाँ होगी। तो बोल तो रही कि उसके घर में तपन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कूलर ले जाने दोगे तो बेचारी को राहत आएगी, उसकी बच्ची भी आराम से सो पाएगी। अरे हमें अगर किसी की मदद करने का मौका मिलता है ना भाभी तो कर देना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। और आप वो
कि उल्टा सीधा बोले जा रहे हो उसको? अच्छी बात है ये कोई? अरे तो हमने ठेका ले रखा है क्या इसका? अगर इसको जरूरत होगी ना तो ये खुद खरीदेगी कूलर और खुद लगाएगी, ऐसे मांगती फिरेगी क्या किसी से भी? देखिए भाभी, आप बड़ी हो इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन में आएगा आप बोले जाओगे। इस घर में जितना हक भैया और आपका है ना, उतना ही हक मेरा भी है, और मैं किसी को भी ये कूलर उठा के दे सकता हूँ। ये मेरा मैटर है और इस मैटर में बोलने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हक से कूलर दे रहा हूँ और तुम ले जा सकते हो ये कूलर। अच्छा, तो अब तुम जिद पे अड़ोगे, वो भी मेरे सामने? तो अगर बात जिद की है ना तो मैं ये कूलर इसको तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। और तुम मेरे को एक बात बताओ, ये इतना कमाती है, कम से कम 3-4 जगह और भी काम करती है, इसके पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं होंगे? मैम साहब, आपको लगता है कि मैं 3-4 जगह काम करती हूँ तो मेरे पास बहुत पैसे होंगे? मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं कूलर नहीं ले लेती। बस बस, मुझे मत बता। 10,000 तो तू मेरे घर से लेती है और भी 3-4 घरों में काम करती है, वहां से भी कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना तेरे पास पैसा, और तेरे पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं है। मैडम, मैं मानती हूँ कि आप मेरे को 10,000 रुपये देती है, और जो मैं 3-4 जगह काम करती हूँ वहाँ से 5 और 6,000 रुपये मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैडम, जो मेरी बच्ची है ना, सारा पैसा ना उसकी दवाइयों में भी लग जाता है, तो मैं क्या करूँ आप खुद ही बताइए। और मैम साहब, आप तो जानती हैं कि आजकल स्कूल की फीस कितनी ज़्यादा पहुँच रही है, और हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हर महीने उसके पैसे भी जाते हैं। मैम साहब, पैसे कमाते तो हैं लेकिन सब खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें ये कूलर दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मैम साहब, ये कूलर हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम अपनी बच्ची के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वो गर्मी की वजह से ना बहुत बीमार रहती है, और जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ बहुत गर्मी है। मैम साहब, मैंने सोचा तो था किसी से पैसे उधार मांग के पंखा लगवा लूँ, लेकिन फिर मैं वहाँ पे सफाई कर रही थी तो मेरे को ये कूलर दिख गया। आपके तो किसी काम का नहीं है, मेरे तो बहुत काम का है, दे दीजिए ना। मैम साहब, आप परेशान मत होइए, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई ना तो मैं खुद ठीक करवा लूँगी। बताओ, देख रहे हो आप, भगवान जिसको गरीबी देता है ना उसको 50 तरीके की टेंशन अलग देता है। एक तो दीदी इतनी जगह काम करती हैं, उनका घर ऐसा बना हुआ है और घर में कूलर पंखा भी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी बच्ची की तबीयत खराब रहती है। देखिए, मैं आपकी मजबूरी बखूबी समझ सकता हूँ, वरना आप बेवजह आप ये कबाड़े का कूलर लेके नहीं जाने वाले। देखिए, कोई भी नहीं रोकेगा इस कूलर को ले जाने के लिए, आप ये कूलर ले जा सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसे कैसे? मैंने बोला है क्या तुम्हें ये कूलर ले जाने के लिए? और देवर जी, आप मेरे को एक बात बताइए, आप किस हक से ये कूलर ले जाने के लिए कह रहे हो इसको? ये कूलर ना मेरे पति के पैसों से आया है, ना कि आप लेके आए हो ये कूलर, तो मेरा हक ज्यादा बनता है इसमें, और मैं ही डिसाइड करूंगी कि ये कूलर मेरे को देना है या बेचना है। भाभी, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, कोई बात नहीं, अगर आप ये कूलर ले जाने नहीं दोगे ना तो अब तो भैया को बुलाना ही पड़ेगा, उनके सामने ये कूलर लेके जाएगी। अब रुको भैया, भैया। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? भैया, भाभी को ना समझा लो कि मेरे मैटर में ना बोला करें। अरे जब भी कोई चीज़ करने जाता हूँ ना तो रोक टोक करते हैं मेरे को। अरे अब क्या कर दिया इसने? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आपस में लड़ते क्यों रहते हो? भैया, सलोनी दीदी को ना इस कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कह रही है कि ये कूलर चाहिए उन्हें, तो मैंने बोला कि लेके जाओ, तो भाभी इस चीज़ के लिए रोक रही है। अरे मेरा कोई हक नहीं है क्या इस घर पे? अरे यार, तुम दोनों इस कूलर के लिए लड़ रहे हो? पागल तो नहीं तुम दोनों? सलोनी, एक काम करो, ले जाओ इसे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, कबाड़ा ही तो है। अरे ऐसे कैसे ले जाओ? मैं नहीं दूंगी ये कूलर, फ्री के आ रहे हैं क्या पैसे? देख लिया भैया, आपके सामने भी रोक टोक रही है। अरे इतनी सी बात है कि सलोनी दीदी के ना घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, उनकी बच्ची हमेशा बीमार रहती है, और एक तो पूरा घर तपता रहता है, और कूलर पंखा कुछ भी नहीं है उनके घर पे, तो उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन उस चीज़ के लिए भी ये रोक रही है। अच्छी बात है क्या कोई? साहब, आप हमारे मालिक हैं और आपने हमेशा मेरी बुरे वक्त में मदद करी है। इस बार भी मैं आपके पास बड़ी उम्मीदों के साथ आई हूँ कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। साहब, मेरे को इस वक्त इस कूलर की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे को ले जाने से मना मत करना। अरे सलोनी, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जतिन ने बोल दिया कि तुम ले जाओ तो ले जाओ इसे। पर राहुल, क्या राहुल राहुल लगा रखा है तुमने? देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना? वैसे भी हमारे लिए कबाड़ा ही है ये, ले जाने दो उसे, और जरूरी नहीं है जो चीज हमारे लिए कबाड़ा हो वो किसी और के काम ना है। अरे उसको जरूरत है तो उसको ले जाने दो ना, और वैसे भी अगर हम उसको बेच भी देंगे तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 100, 150, 200 रुपए? अब तुम ही बताओ, 100, 150 रुपए में कौन सा महल बन जाएगा? अगर वो ये कूलर ले जाएगी ना तो उसकी बच्ची आराम से सो जाएगी। अरे जब हमें मौका मिल रहा है किसी की मदद करने का तो हम लोग हिचकिचाए क्यों? करो ना उसकी मदद। सलोनी, ले जाओ तुम। धन्यवाद साहब, धन्यवाद छोटे साहब। और हाँ, इसमें ना थोड़ी सी तार की दिक्कत है,
तो मैं घर पे इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगा, वो ये ठीक कर देगा बिल्कुल। कि साहब